कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। यहाँ सब लोग कहते हैं कि मेरे आँख में आंसू है। यहाँ सब लोग कहते हैं कि मेरे आँखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी थी। इसी गाने के साथ स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूँ वीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका आज मेरा पार्ट 2 वीडियो होगा, इसको हिंदी में बोलेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आप लोगों को ढेर सारा नए साल की शुभकामनाएं। और अभी तो बज रहे हैं 12:02 हुआ है और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, जैसे आज नया साल स्टार्ट हुआ तो मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है ना, बस आप लोग का प्यार चाहिए। और देखिए, नया साल इसलिए नहीं आता है कि हमको पार्टी करना चाहिए, बर्थडे से ये वो केक फेक। नया साल इसलिए आता है कि जो नेचर है ना वो आपको फिर से एक बार मौका देता है कि आपने अगर 365 दिन में यानी एक साल में आपने कुछ ऐसा किया हो जिसके वजह से अगर आप लाइफ में थोड़ा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आपको 365 दिन फिर से मिलता है कि आप उस काम को फिर से स्टार्ट करो और आगे तक बिल्कुल इतने ध्यान से स्टार्ट करो कि कोई आपसे ऐसी गलती ना हो पाए कि आप असफल रह जाओ। तो इस बात तो इसीलिए क्या होता है कि नया साल आता है। तो नए साल का मतलब ये नहीं कि हमको पार्टी करना चाहिए, यहाँ जाने, हमको ये शपथ लेना चाहिए कि आज से मैं जो करूंगा ना सच्चे मन से सच्चे लगन के साथ करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हर मुसीबत का सामना करूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं अपने शपथ से पीछे नहीं हटूंगा। सफलता आपकी कदम चूमेंगी। मैं इस बात को रियलिटी बोल रहा हूं और आप इसी आज के दिन से अपने आप को ठान लो कि मुझे अपनी एग्जाम के लिए ऐसे अटूट मेहनत करना है कि आप कभी कहीं से कोई क्वेश्चंस न कर पाओ, ऐसा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस को, सारी चीज को अभी से बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल मोटिवेट कर चलो कि मुझे बोर्ड एग्जाम में इतने % क्लियर करना है। आपकी फाइट है, आपको 365 दिन फिर से मिला अपने लाइफ में कुछ नया करने का, कुछ करने का। ये सोच के खुशी मनाओ, न कि ये कि अरे नया साल आ गया। अरे दिन तो वही है, न दिन बदला, न रात बदले, न हम बदले, न आप बदले, सब कुछ तो वही है। बस किल करने की कुछ नया हमको एक मौका मिला कि आज से हम 365 दिनों को फिर से मिला जिसमें हम अपने काम को फिर से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम सफल बनकर आगे निकलेंगे। ठीक है ना, तो आप इतने सच्चे उम्मीद से अपना काम करते रहिए, भगवान आपके साथ है। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी में तो बिल्कुल, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो सरस्वती माता आपके साथ है और ऊपर वाला हमेशा देखता है। अगर आपने मेहनत किया है तो आपका परिणाम हमेशा अच्छा आएगा। ये चीज हमेशा सबके साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, हम सोचते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आपको प्रॉब्लम इसलिए आती है कि आप कितना झेल सकते हो किसी चीज को करने के लिए। आपके अंदर कितनी बड़ी पेशेंस है, कितना पेशेंस है आपके अंदर कि आपको कुछ पाने के लिए आप कितना धैर्य रख सकते हो। इसीलिए प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स इसका मतलब ये नहीं आती कि हमको दुख देती है, नहीं, हम उसको कैसे सामना कर सकते हैं ताकि हम जिंदगी में जब सक्सेस जाए तो हमारे सामने कोई मुसीबत आए तो हम उससे बिल्कुल डरे ना। तो मुसीबत इसीलिए आती है कि आप उसको कैसे सामना करो, उससे कैसे जीत के, उसे कैसे पीछे करके आप आगे निकलोगे। ठीक है ना, इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो मेरा आज का वीडियो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम मैंने क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैग्नेट के ऊपर है। मैग्नेट क्या होता है इस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना, मैग्नेट हो गया, मैग्नेट इसके पोल कौन कौन से होते हैं, इन सब चीजों के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है,
मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मैग्नेट। तो मैग्नेट देखो होती क्या चीज़ है, आप लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मैग्नेट वगैरह यूज़ करते होगे। तो कभी हम लोग बचपन में थे या फिर आप भी बचपन में होगे तो मैग्नेट खेलते थे। तो क्या होता था कि एक मैग्नेट चुंबक होती थी, अगर उसके पास में कोई लोहे की चीज़ लेके जाओ तो चप से चिपक लेता था। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन हो रही है, यानी कि वो आकर्षित कर रहा है मतलब किसी चीज़ को। और जैसे ही कुछ उस चुंबक को कुछ ऐसे हम रोटेट करते थे, उस टाइम से वो नहीं पता होता था कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम कहते थे यार ये चिपक क्यों नहीं रहा है। एक बार ऐसे हम लोग उसको दोनों को पास में लेके आया, दो चुंबक हमने लिया। जब बचपन की बातें थी, हमको नहीं नॉलेज था चुंबक क्या होता है, उस टाइम पे हम लोग क्या सोचते थे कि हम ऐसे ले जा रहे हैं तो चिपक जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसको एक मैग्नेट को मैं घुमा के लेके जा रहा हूं तो चिपक नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से दूर हट रहा है, रिपल्स कर रहा है, बिल्कुल हट रहा है, एक दूसरे से प्रतिकर्षित कर रहा है। तो वहां पे हमको मैग्नेट के बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन आज के लेक्चर में आपको मैग्नेट के बारे में पूरा फुल नॉलेज हो जाएगा। ये रही आपके, ठीक है ना। सारी कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा बिल्कुल बिंदास भन्नाट के साथ आपको समझाऊंगा, सारी चीजों को प्रॉब्लम की डेट आपको कर दूंगा दूर, ठीक है ना। अब देखिए एक बात कहूं, मैग्नेट, तो मैग्नेट हम किसे बोलेंगे कि वह चीज जो किसी लोहे या लोहे के गुण को अपने अंदर रखने वाली चीज को क्या करे, आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, यानी अट्रैक्ट करे या रिपल करे, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे क्या, मैग्नेट बोल देंगे। अब आजकल की जो माहौल है ना, आजकल के जो लड़के हैं लड़कियां हैं, तो आजकल के जो लड़के होते हैं ना, जो पता है आपको समझ में आ ही होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि आजकल के जो लड़के हैं ना वो कहते हैं ना कि यार जो लड़कियां होती है ना वो मैग्नेट का काम करती है, चुंबक का काम करती है वो, ठीक। कोई पूछा कैसे, तो उसने कहा कि देखो ये आप लोगों ने ऐसा रियल लाइफ में भी देखा होगा, लड़के होते ही ऐसे यार, जहाँ एक लड़की थोड़ा सा क्या देख के मुस्कुरा दी, अब अगला बंदा सोचता है कि बस करो मेरा सेटिंग स्टार्ट हो गया, वो लड़की मुझे लाइन दे रही है। मतलब लड़कों के अंदर ऐसे मतलब बातें ऑटोमेटिकली आया करता है। तो मान लो कि ऐसे कभी कभी कुछ होता है कि अगर कोई लड़की कुछ किसी और चीज़ के प्रति कुछ और सोच रही हो, अगर उसको देख के कोई लड़का हंस दिया, कोई लड़की उसको देख के हंस दी, तो उसको लगा कि बस करो मेरा मामला फिट हो रहा है, वो मेरे से बिल्कुल अट्रैक्ट हो रही है, मेरा काम बनने वाला है। लड़का जाता है बड़े खुशी से, करता है प्रपोज। अब प्रपोज करने के बाद लड़की इस तरह कूटती उसको है, इस तरह कूटती है कि मैं क्या बताऊं। जितने बेचारा खुशी से जाता है उतने दुखी से वापस आ जाता है, क्योंकि कुटाई पा गया ना। तो वहां पे लड़के और उस लड़की के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से लड़का उसके पास गया था, भले उसकी फीलिंग्स हो या ना हो, नो मैटर, यहां पे अट्रैक्शन था तो उसके पास गया। गया कि नहीं गया, वैसे ही मैग्नेट होता है। एक मैग्नेट एक लोहा हुआ, आयरन की बात करूं, जैसे हम मैग्नेट को आयरन को तुरंत चिपक लेगा, क्यों सर, चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। और जैसे उसको, अब तो वहां पे होगी अट्रैक्शन की बात है। अब लड़का अगले दिन फिर क्या हुआ, उस दिन तो कूट गया, कूट के फिर चला गया। अब क्या मुझे ये बताओ, जब अगले दिन वही लड़की को देखेगा तो क्या फिर से उसके बीच में अट्रैक्शन होगा, क्या नहीं होगा। वो तो तुरंत कहेगा जी यार ये हमको बहुत मारी, बहुत कूटी थी, अब इसके पास नहीं जाना है। वो देख के उसको तुरंत भागना स्टार्ट कर देगा, नहीं, उसे मुंह चुराएगा, मतलब अपना मुंह छुपा कर भागेगा तुरंत। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस लड़की से और उस लड़की के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्स, यानी कि प्रतिकर्षण हो रहा है, दोनों बिल्कुल दूर। वैसे ही मैग्नेट में होता है, जब बिल्कुल सेम पोल होते हैं ना, तो क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे को रिपल्स कर देते हैं। आई मीन कहने का मतलब क्या कि दोनों एक दूसरे के प्रतिकर्षित हो जाते हैं, बिल्कुल दूर हो जाते हैं, समझ में आया ना। तो मैग्नेट उस चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है जो आयरन के बने हो, या फिर आयरन के रखने वाले प्रॉपर्टी को अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है या अट्रैक्ट करता है, और उन्हीं को क्या करता है, रिपल्स करता है, प्रतिकर्षित कर देता है। तो किन चीजों के कारण हो रहा है, अभी हम करते हैं आगे बात। पहले देखते हैं डेफिनेशन मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स और रिपल्स आयरन और अ सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन, यानी कि वह पदार्थ जो लोहे यानी आयरन या आयरन के रखने वाले प्रॉपर्टी को अपने तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित यानी अट्रैक्ट करे या रिपल्स करे, इट इज कॉल्ड अ मैग्नेट। उसी को हम क्या बोलेंगे बाबू, मैग्नेट बोलेंगे। यानी कि जो चीज
अगर वो लोहा है तो अपनी तरफ खींच लेगी, या फिर लोहे की कोई अपने अंदर क्वालिटी रखने वाली चीज हो उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, या फिर अपने से दूर हटा देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मैग्नेट। हिंदी में चुंबक क्या होता है, वह पदार्थ जो लोहे या लोहे के गुण रखने वाले पदार्थ को अपने तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, उसे चुंबक कहते हैं। वही चीज मैंने बोला कि जब कोई चुंबक है भाई, उसके पास लोहा जाएगा उसको आकर्षित कर लेगा, या फिर लोहे के रखने वाला कोई और चीज वो भी अपने तरफ खींच लेगा, तो आकर्षण ऐसे प्रतिकर्षण उनके बीच में होता रहता है, उसे हम क्या बोल देंगे, मैग्नेट। अब देखो मैग्नेट आपको हम दिखा दिए यहाँ पर, ये मेरा क्षण चुंबक है, डॉट चुंबक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, मैग्नेट तो बहुत टाइप्स के होते हैं, एक जो घोड़े के नाल होता है उस टाइप में होता है, बहुत सारे मैग्नेट होते हैं, गोल गोल रोटेट वाला पहिए की तरह होता है, तो उन सबको हम यहाँ पे ये मैग्नेट देखते हैं, ठीक है। तो इस मैग्नेट में देखो ये दो चीज लिखा हुआ है, एन और एस, है क्या, ये इसका पोल है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट के हमेशा केवल दो ही पोल होते हैं, क्या, एक नॉर्थ और एक साउथ होगा, ठीक है ना। आप कभी मैग्नेट को चीज देखना, कभी आप अगर मैं बात करूँ, मैग्नेट मान लो ये है, अगर मैं इनको कैसे भी बिल्कुल रोटेट और घुमा के छोड़ दूं तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, बिल्कुल नॉर्थ में और नॉर्थ में और साउथ में ही आकर ऐसे रुकेंगे। समझ में आया कि नहीं है, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में रहना चाहेंगे जिन डायरेक्शन को ये बिल्कुल शो कर रहे हैं। समझ में, आप इनको घुमाकर कैसे भी इनको घुमाकर ऐसे ऐसे कर दो, करने के बाद इनको छोड़ दो तो एक टाइम ऐसा है बिल्कुल वो नॉर्थ में और जाकर साउथ में ही रुकेगा। तो मैग्नेट वो चीजें होती है, तो समझ में, दोनों इसका डायरेक्शन होता है। हम इसको बोल सकते हैं कि ये मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल हो गया। समझ में आया ना। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल का मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब कैसे हमारा मैग्नेट एक दूसरे अट्रैक्ट कर रहा था और कैसे वो रिपल्स कर रहा था, यहाँ पे समझते हैं। अब मान लिया हमने दो मैग्नेट है, हमने बोला ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। अगर मैं बोलूं कि एक दूसरा मैं मैग्नेट इसके यहीं पे रख देता हूं नॉर्थ, इसको भी मैं साउथ बोल दूं, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये नॉर्थ साउथ साइड है और ये नॉर्थ साइड है, तो दोनों बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे मैंने बात किया था ना गर्ल्स की और बॉय की, तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे अपोजिट है कि नहीं है, गर्ल्स से बॉय, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन हो रहा था। ठीक समझ में आया कि नहीं है। तो जब हमारा मैग्नेट के दो डिफरेंट पोल आपस में, या बोल सकते हैं कि अलग अलग पोल आपस के एक दूसरे के पास लेके जाएं, तो क्या होता है, आपस में वो चिपक लेता है। समझ में आने, अट्रैक्ट कर लेता है। ये मैग्नेट क्या करेगा, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। समझ में आएगा नहीं, कब, जब इन दोनों का डायरेक्शन पोल क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। अगर ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा तो इन दोनों क्या करेंगे, इन यही रीजन होता है। बचपन में हम नहीं जान पा रहे थे कि क्यों एक दूसरे को चिपक लेते थे, तो अब समझ में आया ना, ये इन्हीं कार चिपकते हैं कि अगर जब मैग्नेट का एक साउथ साइड या कोई भी डायरेक्शन पोल ले सकते हैं, जब दोनों पोल डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो वहां पर ये रीजन होता था। अब हम देखते हैं कब ये दूसरे को बिल्कुल रिपल्स कर देता है, यानी प्रतिकर्षित करता है। तो अब हम ऐसा कुछ करते हैं, हम इनके पोल को करते हैं चेंज। अगर मैं बोलूं यहाँ पर साइड नॉर्थ साउथ, अगर हमें बोल दूं कि नॉर्थ, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों जो पोल है ना बिल्कुल सेम है। अब जब सेम है तो दोनों के बीच क्या होगा, इनके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, ये कभी एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल एक दूसरे बिल्कुल धक्का देंगे। अगर हम लोग क्या करते बचपन में, दो मैग्नेट ले गए, ऐसा करता चिपक जाता था, क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट, यहाँ पे कैप है, यहाँ पे तो चिपक जाता। लेकिन जैसे हम ऐसे इसको रोटेट करते थे तो बिल्कुल हम इतना फोर्स करते लगाते थे तो ये दोनों चिपकता नहीं था, वो बिल्कुल दोनों धक्का दे रहा था, बिल्कुल धक्का दे रहा था। ऐसा क्यों, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे रिपल्स कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वहां पर मैग्नेट के दोनों जो सेम पोल को जब हम पास लेकर आएंगे तो वो दूसरे से एक दूसरे क्या करेंगे, दूसरे को रिपल्स कर देंगे, रिपल्स टू ईच अदर, यानी क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, नहीं प्रतिकर्षित कर देंगे, चिपकेंगे नहीं। तो ये हमारा था मैग्नेट, ये सब चीजें मैग्नेट के बारे में। अब हम देखते हैं मैग्नेट का पोल, यानी पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो देयर आर टू पोल्स और मैग्नेट, हमने दो पोल देखा, कौन कौन सा, यानी चुंबक के ध्रुव, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन सा, पहला पोल कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। दूसरा क्या हो जाएगा, साउथ पोल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। तो ये हमारा था मैग्नेट। तो मैंने क्या होता है, मैग्नेट वो चीज होती है जो किसी आयरन को या फिर आयरन के रखने वाली प्रॉपर्टी को मतलब क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले या फिर रिपल्स कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। यानी कि वह पदार्थ जो किसी लोहे या लोहे के रखने वाले गुण को अपने तरफ आकर्षित कर ले, उसे हम क्या
क्या बोलेंगे, आकर्षित आकर्षित या प्रतिकर्षित, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे चुंबक। तो चुंबक के कितने यानी मैग्नेट के कितने पोल, तो मैग्नेट के 2 पोल्स, कौन कौन सा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक, इसको आप नोट करिए, करते आगे कुछ पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। अब हम देखते हैं क्या नॉर्थ पोल का डेफिनेशन है। नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है। यानी कि अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूं तो मैग्नेट का वह भाग यानी वह पार्ट जो कहां पे, जो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या हो, स्थित हो। तो मैग्नेट का वह पार्ट जो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या हो, स्थित हो, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे मैग्नेट का नॉर्थ पोल। ठीक है ना। डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर देखिए आप पहले फिगर तो देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने क्या बोला, नॉर्थ पोल बोला, तो मान लीजिए मेरा मैग्नेट है, अगर ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, तो यानी कि अगर नॉर्थ साइड में अगर ये वाला शॉर्ट है मैग्नेट का यह भाग अगर नॉर्थ साइड में, तो हम क्या बोल देंगे कि ये कैसा पोल है, नॉर्थ पोल है। तो वही डेफिनेशन तो हमने क्या देखा, देखते डेफिनेशन थ्रू। तो द पार्ट ऑफ मैग्नेट विच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेट का वह पार्ट जो नॉर्थ डायरेक्शन में लोकेट करे यानी स्थित हो, इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम चुंबक का यानी मैग्नेट क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे। उत्तरी ध्रुव, इसको हिंदी में देखते हैं। तो चुंबक का वह भाग जो उत्तर दिशा में स्थित होता है उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यानी कि चुंबक का वह भाग जो उत्तरी दिशा में स्थित है उसे क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। यानी कि मैग्नेट का वह पार्ट जो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या हो, लोकेट करे यानी स्थित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। ओके, अब हम देखते हैं साउथ पोल। तो सेम डेफिनेशन, यानी कि मैग्नेट का वह पार्ट जो साउथ डायरेक्शन में क्या हो, लोकेट करे यानी स्थित हो, उसे हम क्या बोल देंगे, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। यानी कि चुंबक का वह भाग जो दक्षिण दिशा में स्थित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। तो साउथ पोल, द पार्ट ऑफ मैग्नेट विच इज लोकेटेड इन द साउथ डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेट का वह पार्ट जो साउथ डायरेक्शन में हो, स्थित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। उसे हम चुंबक का साउथ पोल बोलेंगे, यानी मैग्नेट का साउथ पोल बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, यानी कि चुंबक का वह भाग जो दक्षिण दिशा में स्थित हो उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यानी कि चुंबक का वह भाग जो दक्षिण दिशा में स्थित है उसे हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा मैग्नेट। मैंने बोला कि अगर ये चुंबक का मैग्नेट का ये वाला पार्ट अगर मेरा नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित है यानी लोकेट कर रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉर्थ पोल। एंड अगर मेरा ये वाला मैग्नेट का पार्ट साउथ डायरेक्शन में लोकेट कर रहा है, स्थित है दक्षिण दिशा में, तो हम क्या बोल देंगे, साउथ पोल बोल देंगे। यानी कि दक्षिणी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोल देंगे। ठीक है ना। तो ये रहा मैग्नेट। तो पहले बात क्या होता है, मैग्नेट का वह पार्ट जो नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित है बोलेंगे नॉर्थ पोल, यानी मैग्नेट का वह पार्ट जो कहाँ पे हो, साउथ डायरेक्शन में लोकेट करे स्थित हो, उसे क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोल देंगे या दक्षिणी ध्रुव बोल देंगे। ठीक है ना। तो इसको आप नोट करिए। अब हम देखते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। मैंने क्या क्या बताया मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, कि मैग्नेट अगर सेम पोल है, अगर मैं बोलूं लाइक पोल है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दो मैग्नेट आपस में रिपल्स तो करेंगे ना, प्रतिकर्षित करेंगे, वो एक दूसरे को भी चिपक नहीं सकते, आपस में अट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो जब हमारा लाइक पोल होगा यानी समान पोल होगा यानी सेम पोल होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। दूसरी बात, जब हमारा अनलाइक पोल होगा मतलब डिफरेंट पोल होंगे, तो दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे यानी आकर्षित कर लेंगे, दोनों चिपक जाएगा। ठीक है ना। लाइक बात करूं, एक मैग्नेट का पोल क्या हो, नॉर्थ हो, और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट का क्या पोल हो, नॉर्थ पोल है, तो साउथ नॉर्थ क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। अगर मैं दूसरी बात करूं, मैग्नेट की जो मैग्नेटाइजिंग जो प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि उसकी चिपकने की सबसे अधिक पावर, मैग्नेट के सबसे अधिक पावर कहाँ पे होता है, उसके पोल पे होता है। यानी कि मैग्नेटाइजिंग ऑफ मैग्नेट
कहाँ पे सबसे अधिक होता है? तो उसके पोल पे होता है, यानी सबसे अधिक मैग्नेट का जो चुंबक होता है सबसे तेज कहाँ पे उसका पावर होता है? तो कहाँ पे होता है? पोल पे होता है, ठीक है ना। इसको देखते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट यानी कि मैग्नेट यानी चुंबक के गुण। तो पहला क्या? लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपल्स टू ईच अदर। जैसा कि मैंने बताया कि अगर दो मैग्नेट है और दोनों मैग्नेट की अगर मैं नॉर्थ पोल के दूसरे के पास ले जाऊं या दोनों के साउथ पोल के दूसरे के पास ले जाऊं तो क्या हो जाएंगे? दोनों सेम पोल होंगे, यानी लाइक पोल होंगे। एक दूसरे क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे, दूसरे धक्का देंगे। अगली पॉइंट, अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। अगर बात करूं कि अगर दोनों डिफरेंट पोल हो यानी अनलाइक पोल हो, अगर एक पोल की मैं बात करूं कि अगर एक मैग्नेट की पोल नॉर्थ हो, दूसरे मैग्नेट की पोल साउथ है, तो दोनों डिफरेंट हमारा पोल हुए। जब इन दोनों को पास ले जाएंगे तो क्या होगा? आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे, यानी चिपक जाएंगे। तो वही कह रहा है कि अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। ओके, अगली बात, द मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इज द ग्रेटेस्ट एट इट्स पोल। यानी कि बोल रहा है कि चुंबक का सबसे अधिक पावर यानी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज मैग्नेट के पोल पे होता है। अगर बात करूं यहां पर देखिए, मैंने बोला ये मैग्नेट है, ठीक, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अगर मैं बोलूं कि सबसे अधिक अगर मैग्नेट की जो सबसे अधिक पावर हो कहां पे होगा? इन पोलों पे होगा। अगर इसके आसपास कोई भी आयरन की चीजें आती है तो बड़ा जल्दी चिपकेगा। अगर बात करूं कंपैरिजन टू दिस प्लेस, समझ में आया कि नहीं आया? तो पोल पे सबसे अधिक पावर होती है इसके, इसलिए उसको बोलते हैं कि मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इज द ग्रेटेस्ट एट इट्स पोल। ओके, तो यही बोला कि द मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इज द ग्रेटेस्ट एट इट्स पोल, यानी इसके पोल पे सबसे अधिक क्या होती है? मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी चिपकने की सबसे अधिक पावर कहाँ होती है? उसके पोल पे होती है। ओके, अब देखते हैं हिंदी में चुंबक का गुण। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। एक चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव पास लगे जाएंगे तो क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देगा, चिपकेगा नहीं, बिल्कुल भगा देगा, पट पट ऐसे कर देगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या, लड़की का प्यार बहुत रियर केस में ऐसा होता है, बहुत रियर केस में, मतलब सुनने को मिलता है बड़ा रियर केस में। कभी लड़का का प्यार देखो क्या, बहुत रियर केस में। तो वो दूसरे क्या कर रहे हैं? दूसरे को बिल्कुल प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये वाली तुमको भाषा बड़ा जल्दी समझ में आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। इसीलिए जो आप लोग की इस टाइम एज ही आई समझ में ज़्यादा आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर बात करूँ चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर मैं एक चुंबक की बात करूं, अगर एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, एक चुंबक दक्षिणी ध्रुव, तो दोनों क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। समझ में आया? सॉरी, हाँ, आकर्षित कर लेंगे। दोनों डिफरेंट यानी भिन्न उसके ध्रुव होंगे ना, आपस में क्या करें? चिपक जाएंगे। वैसे ही बात करूँ, अगर एक लड़की है एक लड़का है, तो भैया जहाँ दोनों मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? लोग बोलते हैं ना कि अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इनके बीचों में, तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसका मतलब उनकी भी दोनों डिफरेंट है ना, इसीलिए उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। समझ में ना? वैसे ही मैग्नेट होता है। अगर मैग्नेट है चुंबक का एक दक्षिणी ध्रुव हो और एक उत्तरी ध्रुव हो, तो दोनों आपस में क्या चिपक जाएंगे, ठीक है ना, यानी आकर्षित कर लेंगे दूसरे को। अगला बात, चुंबक का चुंबकत्व गुण सबसे अधिक ध्रुव पर होता है, यानी चुंबक जो होता है उसको किसी के चिपकने की जो क्वालिटी होती है ना, वो सबसे अधिक कहाँ पे होती है? सबसे अधिक उसके ध्रुव पर होती है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये चुंबक है तो चुंबक सबसे अधिक कहाँ पे उसका क्वालिटी होगा, यानी चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक कहाँ पे होगा? इसके ध्रुव पे होगा। अगर मैं यहाँ पर किसी चीज़ को चिपकाऊँ तो इसके पास जाते, ये इसके अकॉर्डिंग बड़ा कम, ये बड़ा जल्दी, अगर मैं यहाँ पर तो ये बड़ा जल्दी खींच लेगा, लेकिन अगर बात करूँ तो इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम होगा। समझ में आया ना? तो सबसे अधिक चुंबकत्व यानी कि कहाँ पे होता है? तो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल पे। तो हमने 3-4 चीज बताया। क्या क्या बताया? पहला, अगर बात करूं स्टार्टिंग की, तो मैंने क्या बताया? मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है कि वह चीज जो आयरन या फिर बोल सकते हैं कि आयरन को प्रॉपर्टी रखने वाले क्यों पदार्थ क्या करें अपनी तरफ आकर्षित करें, अट्रैक्ट कर ले, रिपल्स करें, प्रतिकर्षित करें, उसमें क्या बोलेंगे? मैग्नेट। मैग्नेट के कितने पोल? मैग्नेट के 2 पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यानी कि दक्षिणी ध्रुव नॉर्थ पोल किसे बोलेंगे? वह पोल, यानी मैग्नेट का वह पार्ट जो नॉर्थ डायरेक्शन में, उसे बोलेंगे नॉर्थ पोल। यानी कि उत्तरी ध्रुव वह ध्रुव जो उत्तरी ध्रुव किसे बोलेंगे? चुंबक का वह भाग जो उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। यानी साउथ पोल किसे बोलेंगे? यानी वह पोल, यानी मैग्नेट का वह पार्ट जो उत्तर दिशा में, साउथ डायरेक्शन में क्या हो, लोकेट करे, उसे क्या बोलेंगे? साउथ पोल बोल देंगे। यानी कि दक्षिणी ध्रुव किसे बोलेंगे? वह ध्रुव जो दक्षिण दिशा में स्थित है, उसे हम क्या बोल देंगे? दक्षिणी ध्रुव बोल देंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट की मैंने 3 प्रॉपर्टीज बताई। क्या कि जब सेम
पोल होंगे वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपल कर देंगे, यानी बिल्कुल अगर साउथ एक मैग्नेट का साउथ दूसरे का साउथ तो क्या रिपल हो जाएगा। अगर बात करूँ अगला, तो जब डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अलग अलग उसके क्या होंगे, पोल होंगे, तो आपस में क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया ना। दूसरी चीज यानी कि वो अट्रैक्ट करेंगे। और क्या कहते हैं अगली बात, जो मैग्नेट के मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो उसके पोल पे होती है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको आप देखिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला पार्ट 3 लेकर। ओके बाय, तब तक के लिए।